हेलो दोस्तों, ये कहानी है सालों से खंड पड़ा मकान में कोई भूत रहता है पार्ट 2। जब वह दोनों छत पर गए तो उनका डर भी सच में बदल चुका था, क्योंकि उस मकान के अलावा कहीं और बारिश नहीं हो रही थी। मगर उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया था, अंदर उन्हें कोई भी नहीं मिला था। फिर भी न चाहते हुए भी उन्हें डर लग रहा था। एक ही जगह पर बारिश होना ये कैसे मुमकिन है? संजीव कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उधर निकेत का डर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वह पहले से ही बहुत डरा हुआ था और अब इसके बाद और ज्यादा डर चुका था। निकेत को अब गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसने संजीव की बात को मानकर यहाँ आने का फैसला किया था। संजीव ने कहा कि हम यहाँ से निकलने का कोई रास्ता देखते हैं। निकेत ने कहा कि अब हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि नीचे पानी है और पानी ऐसे बढ़ रहा है कि छत पर आ जाएगा। संजीव उसकी बातों पर अजीब महसूस कर रहा था। पानी छत पर कैसे आ सकता है? निकेत ने कहा कि कुछ भी हो सकता है। जब खुले मकान में पानी पड़ सकता है तो छत पर क्यों नहीं आ सकता है? दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। संजीव को उसकी बात पर यकीन हो रहा था। अब उसे भी लग रहा था कि ये बात सच है। संजीव ने छत के चारों ओर देखा। उसे वहां से निकलने में कुछ तो देखना ही था। तभी उस मकान से लगा हुआ एक पेड़ नजर आया। संजीव ने कहा कि देखो वह पेड़, हम उस पेड़ से नीचे उतर सकते हैं। निकेत ने कहा कि यह ठीक होगा, हम यहाँ से उतर सकते हैं। वह दोनों पेड़ से नीचे की ओर जाने लगे थे। जैसे जैसे वह नीचे उतर रहे थे बारिश भी बंद हो रही थी। जब वह नीचे आ गए थे तो बारिश भी बंद हो गई थी। उस मकान को देखने पर ऐसा ही लग रहा था कि वहां पर कोई बारिश नहीं हुई है, क्योंकि वह फिर से ऐसा ही बन गया था जैसा कि पहले था। अब संजीव से निकेत ने कहा कि देखा भूत होते हैं, मगर संजीव ने कहा कि मैंने तो कोई भूत नहीं देखा है। निकेत ने कहा कि यहाँ पर जो कुछ हुआ है वह और कौन कर सकता है, ये बताओ। संजीव ने कहा कि देखो यहाँ पर भूत है, यहाँ नहीं, मुझे ये पता नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है। यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति है जो हमें अंदर रहने से रोक रही है। जब हम अंदर गए थे तो कुछ भी नहीं हो रहा था, और जब वह हम अंदर कुछ देर तक रुक गए तो ऐसा होना शुरू हो गया था। इसलिए वह शक्ति यह सोचती है कि हमें अंदर नहीं रहना चाहिए। जब वहां पर कुछ आवाज आई तो हमने देखना चाहा। वह आवाज हमें ये संकेत करती है कि हमें वहां से चले जाना चाहिए था, मगर हम देखने चले गए थे। जब हम वहां पर गए तो कमरे की छत खुली थी, जबकि नीचे अंधेरा था और जमीन पर धुआं चल रहा था। ऐसा देखकर भी वहां कोई भी नहीं रोक सकता था, मगर हम फिर भी वहीं पर रुके हुए थे। जब हमें काफी देर हो चुकी थी तभी हमारे साथ ऐसा हुआ था। इसलिए मेरा मानना यही है कि यहाँ पर कुछ अजीब है और अब रात होने वाली है, हमें घर चले जाना चाहिए। निकेत बस यही कह रहा था कि अब तुम्हारे साथ में ऐसी जगह पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम हमेशा ऐसी मुसीबत खड़ी कर देते हो। उसके बाद दोनों बातें करते हुए घर पर आ गए थे। उन्होंने इस बात को किसी से भी नहीं कहा था, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे लोग इस बात को सुनकर मजाक बनाएंगे। इसलिए उन्होंने यह बात अपने पास ही रखी थी। इस बात को आज बहुत साल हो गए हैं। जब भी वह अपने गांव जाते हैं तो उस मकान को आज भी देखते हैं, और उस मकान के अंदर जाने की हिम्मत उनमें आज भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।